तो फिर से एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर भी दो क्वेश्चन है, 17 और 18। और इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो भी अपन लोग पढ़ते हैं, एरर्स वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो भाई इसको पूरा ध्यान से पढ़ के एब्जॉर्ब करने में तो बहुत समय लग जाएगा, बट फिर भी अगर किसी को एरर वाला चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो वो पढ़ सकता है एग्ज़ाम में। वैसे पढ़ना ही चाहिए पैराग्राफ, पर मान के चलो कि पैराग्राफ क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो उस पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पहले से अपना क्लियर होना चाहिए, तभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सही समय पे आंसर लाने की। ठीक है। अब अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि सिंगल पैराग्राफ पे दो क्वेश्चन है, तो ठीक है पैराग्राफ को एक बार मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी पैराग्राफ क्वेश्चन आएंगे उन सब में ऐसा होगा कि ये पैराग्राफ एकदम ज़्यादा ऑब्वियस होगा। इस पेपर में ऐसा हो गया है दोनों पैराग्राफ में, पर हर पेपर में होगा क्या मेरे को नहीं पता। ठीक है, देखेंगे। फिलहाल तो ये ऑब्वियस है पैराग्राफ, तो अब अपन सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि एक रेशियो है जिसकी वैल्यू है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए टू बी डिटरमिन बाय मेजरिंग अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए। ए इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए। ठीक है, तो अब ये डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बहुत कम ही होगी यार, क्योंकि एरर जो है वो छोटा ही होता है, और यहाँ पर बोल भी रखा है, और ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी है, तो अपने को तो पता ही है कि जो एरर वो बहुत छोटा है। तो बोला है भाई अगर ए को मेज़र करने में इतना एरर है तो आर को मेज़र करने में जो डेल्टा आर एरर आएगा वो कितना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं भाई, ये जैसे सपोज लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो क्या होता है डी जेड बाय जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स प्लस डी वाई बाय वाई होता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है उस डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊँगा, है ना, पर एरर में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आर बाय आर इज इक्वल टू डी 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस डी 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए। ठीक है, अब देखो 1 तो कांस्टेंट है, 1 माइनस ए की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। 1 माइनस ए में 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 तो ए को मेज़र करने में जितना एरर आएगा उतना ही एरर 1 माइनस ए को मेज़र करने में भी आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, सिंपली डी ए बन जाएगी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए आ जाएगा। सेम लॉजिक से ये वाली चीज़ भी सिंपली डी ए बन जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ए, और यहाँ आ गया डी आर बाय आर। तो अभी कई बार क्या होता है ना, अपन इसको सीधा इसी को आंसर मान लेते हैं। जैसे ऑप्शंस अगर अपन देखें, देखो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये डी ए को बाहर निकाल लो, 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का स्क्वायर। भाई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, है ना। ये ए और ए कट गया, और ये क्या आ गया 2 और 1 माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, डी आर बाई आर की। तो अपन इसी को आंसर मान लेते हैं और इसको टिक करके आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसमें अपने को डी आर बाय आर की वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, इसमें केवल डी आर की वैल्यू पूछा हुआ है। देखो एरर डेल्टा आर की वैल्यू पूछा हुआ है, डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू नहीं पूछा है। ठीक है ना, अब वो डी और डेल्टा को मैं इस क्वेश्चन में इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है उसमें। तो अब कैसे लाएं भाई आंसर, तो क्या ये आर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब इस आर की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो इसको काटो, यहाँ लिखो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब ये जो 1 माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए ही तो लिखा हुआ है ना। तो इसको काटते हैं और इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस ए 1 प्लस ए। यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, बट ठीक है उसको अपन को ओपन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब ये 1 माइनस ए और 1 माइनस ए कट गया, और नीचे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। कहाँ लिखा हुआ है ये, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो दैट्स इट।